गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागे पाँव। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। नमस्कार, राधे राधे। मैं नितिन कुमार शर्मा, राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हमने जो आपको शनि एकादशी एवं गुरु पूर्णिमा पर जो 2 दिन का आपको बताया, उसी में आज अंतिम दिन है। हमने जो अभी एक दोहा कहा, यह कबीर दास का दोहा था। कहने का तात्पर्य है गुरु वो है जो कि हमें गोविंद से मिलाता। अर्थात संसार में जब हम पैदा होते हैं तो हमारी प्रथम गुरु हमारे माता और पिता होते हैं, और वो जो हमें जीवन की शिक्षा देते हैं। उसके उपरांत बोलिए राधे राधे। जब हम सांसारिक गुरु अर्थात लौकिक एवं परलौकिक गुरु से मिलते हैं, यदि हम सांसारिक ज्ञान लेते हैं, भौतिक संसार में जीने का संसाधन के बारे में जानते हैं, किस प्रकार से यहाँ की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह हमारे लौकिक गुरु अर्थात भौतिक गुरु बताते हैं। और जब हम अध्यात्म में अपनी उन्नति करना चाहते हैं तो हम परलौकिक गुरु अर्थात आध्यात्मिक गुरु से मिलते हैं। तो गुरु आध्यात्मिक हो या भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, गुरु केवल ज्ञान देता है, उस पर चलना हमें होता है। तो गुरु के बिना, इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु वही है जो हमें गोविंद से मिलाने की क्षमता रखता है, कि गुरु के बिना आप गोविंद से नहीं मिल सकते। संसार, गोविंद तो बड़ी दूर की बात है, इस संसार में भी आप नहीं चल सकते जो जिसके माता पिता या सांसारिक गुरु नहीं हैं। आज वो देख लीजिए, मनुष्य के रूप में हैं भी कई लोग आपको वैसे मिल जाएंगे समाज में, जिन्हें हाथ पैर मुंह तो इंसान के ही तरह मिला हुआ है, परंतु मनुष्य वाला गुण उसमें कुछ नहीं है। ना वो बैठना जानता है, ना उठना जानता है, ना बड़ों का आदर करना जानता है, ना छोटों को प्रेम देना जानता है। बोलिए राधे राधे। तो कहने का अर्थ है क्या? गुरु वही है जो कि आपको सांसारिक ज्ञान दे, वह भौतिक गुरु होते हैं। और जो सांसारिक ज्ञान के अलावा आध्यात्मिक ज्ञान दे, उस ईश्वर से मिलाने का गूढ़ रहस्य बताए, वह तो गुरु। ऐसे संसार में कई गुरु हैं जो कि आध्यात्म की शिक्षा देकर इंसान को उस परमात्मा से मिलने का मार्ग बताते हैं, अध्यात्म के विषय में गहराई से बताते हैं। गुरु का महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि भगवान श्री राम जब आए तो श्री वशिष्ठ जी से उन्होंने शिक्षा ली। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी आए, उन्होंने ही सांसारिक गुरु से शिक्षा ली, अध्यात्म की शिक्षा ली। तो कहने का अर्थ है कि गुरु कोई भी हो, चाहे सांसारिक हो या भौतिक हो या लौकिक हो, तो गुरु ही होता है। शिष्य में होनी चाहिए सीखने की ललक होनी चाहिए। जैसे भगवान परशुराम से भीष्म पितामह ने सीखा, और एक समय ऐसा आया कि युद्ध में परशुराम जी को भी भीष्म पितामह के सामने मतलब कि पराजय स्वीकार करना पड़े, और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भीष्म, आज के बाद संसार में किसी गुरु को ऐसा शिष्य प्राप्त नहीं होगा। तो ये कहता है कि गुरु की भी गरिमा बड़ी हो जाती है जब वह गुरु से भी शिष्य आगे बढ़ जाता है। इसे हमारे देहात में एक कहावत है, गुरु गुड़ रह जाता है, चेला चिन्नी हो जाता है। जैसे हमारे अर्जुन को ही देख लीजिए, महाभारत के नायक अर्जुन को ही देख लीजिए, जो देवकी नंदन श्री कृष्ण के साथ महाभारत का युद्ध जीते, और अपने गुरु के विरुद्ध भी उन्होंने शस्त्र उठाया, और गुरु के विरुद्ध शस्त्र उठाकर विजय पाया। एक शिष्य वो भी थे, कर्ण भी थे, जिन्होंने गुरु परशुराम से शिक्षा ली थी, परंतु बोलिए राधे राधे, परंतु उन्हें भगवान परशुराम से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं मिली, क्योंकि परशुराम जी कहते हैं
कि तुमने हमसे असत्य कहकर शिक्षा ग्रहण किया है, तुम ब्राह्मण बन के हमसे शिक्षा लेने आए। क्योंकि परशुराम जी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते थे, वह क्षत्रिय के अलावे सबको शिक्षा देते थे। बोलिए राधे राधे, जय श्री राम। तो कहने का एक ही निचोड़ है कि गुरु ही वे ऐसे शख्स हैं जो कि आप उन्हीं के पास वो क्षमता है कि वह आपको उस गोविंद से मिला सके, अन्यथा कौन आपको गोविंद से मिला सकता है। इसीलिए कहते हैं गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। बोलिए राधे राधे। आज के लिए इतना है, नमस्कार।